हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं टर्मिनेटर मूवी के सीरीज़ के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर आपने टर्मिनेटर 1 और 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे दिया गया है, आप जाके पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद आप इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देख के स्टोरी को आराम से समझ सकते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टर्मिनेटर 2 मूवी के 10 साल बाद वाले जॉन कॉर्ना को। जो हमें मूवी में दिखाया जाता है कि टर्मिनेटर 2 मूवी में जो हुआ उसके 10 साल बाद तक जॉन अपनी लाइफ कैसे बिता रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में जॉन कॉर्नर की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि हमारा कोई भविष्य नहीं लिखा गया, हमारा आज ही हमारा आने वाला भविष्य की रचना करता है। मेरा नाम है जॉन कॉर्नर। मशीनों ने मुझे पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश की जब मैं 13 साल का था। उन्होंने दोबारा कोशिश की। भविष्य से आई मशीनों ने, टर्मिनेटर ने। ज़िंदगी भर मेरी माँ मुझसे कहती रही कि जंग शुरू होने वाली है, यानी फैसले का दिन। मनुष्य और मशीनों के बीच जंग की शुरुआत होगी। 3 अरब इंसान एक चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे और जो इंसान बचेंगे वो मेरी सरपरस्ती में मशीनों पर फतह हासिल करेंगे। ना फैसले का दिन आया, ना वो बॉम्ब गिरे, ना किसी तरीके के कंप्यूटर ने दुनिया पर कब्जा किया। हमने उस क़यामत के दिन को रोक दिया। मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए पर मैं नहीं करता, इसलिए मैं दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता। ना फ़ोन, ना पता, ना कोई चाह कर भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। मैंने अतीत के सारे संबंध मिटा दिए हैं, पर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं अपने बुरे सपनों को नहीं मिटा सकता। भविष्य का बोझ मेरे अस्तित्व पर भारी पड़ता जा रहा है। भविष्य जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं भागता रहता हूँ। ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल। ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होती है जॉन कॉर्नर की, वो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि 2 टर्मिनेटर फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं टाइम ट्रैवल करके। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली दोनों मूवी टर्मिनेटर 1 और टर्मिनेटर 2 की तरह इस मूवी में यहाँ पर दोनों टर्मिनेटर के मामले में कुछ भी सेम नहीं है। जैसे कि सबसे पहली चीज़, इस मूवी में दोनों टर्मिनेटर मेल नहीं होते हैं। यहाँ एक टर्मिनेटर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर होते हैं तो दूसरी फीमेल टर्मिनेटर क्रिस्टियाना लोकेन होती हैं। दूसरी चीज़, इस मूवी में दोनों टर्मिनेटर का अलग अलग टारगेट होता है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर दोनों टर्मिनेटर अलग अलग लोगों को मारने और बचाने आए होते हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई हैं, ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका वायुसेना के जनरल रॉबर्ट बेवेस्टर को उनका जूनियर असिस्टेंट बताता है कि एक कंप्यूटर वायरस है जिसने शहर के आधे इंटरनेट कनेक्शन को ख़राब कर दिया है और सैनिक कंप्यूटर को भी। वो आगे बताता है कि हमारे सरकार चाहती है कि अपने एक्सरे मशीन से पूरे सिस्टम की जांच करें और इस वायरस को ढूंढ कर ख़त्म कर दे, पर जनरल ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ पर जिस मशीन की बात हो रही है वो असल में स्काईनेट है, पर अभी जनरल को ये चीज़ मालूम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल टर्मिनेटर है, वो जगह जगह जाके लोगों को मार रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन को एक कैथरीन बूस्टर नाम की लेडी ने, जो डॉग को पालती है, डॉग का क्लिनिक है जिसका, उसके अंदर जॉन कॉर्नर को उसने बंद कर दिया है क्योंकि उसके क्लिनिक में जॉन चोरी करता था दवाइयों की। तभी वहाँ पर फीमेल टर्मिनेटर आके सबको मारने लगती है और जॉन और कैथरीन बूस्टर को बस मारने ही वाली होती है कि वहीं पर टर्मिनेटर उन दोनों को बचाता है। टर्मिनेटर कैथरीन बूस्टर को डिक्की में बंद करता है और जॉन को कार चलाकर भागने को कहता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं कि तभी आर्नोल्ड पर फीमेल टर्मिनेटर हमला करके उन दोनों का पीछा करती है और लगभग पकड़ ही चुकी होती है कि वहीं पे तभी वहाँ आर्नोल्ड आके उन दोनों को बचा ले जाता है। टर्मिनेटर रास्ते में उन दोनों को बताता है कि 1997 में इंसानों और मशीनों के बीच युद्ध नहीं होने के बावजूद फ्यूचर से स्काईनेट ने एक नया एडवांस टर्मिनेटर मॉडल TX को प्रेजेंट में भेजा, जिसका मिशन फ्यूचर में जॉन के साथ जो वॉर में खड़े होंगे उनको मारना और कैथरीन बूस्टर को मारना, क्योंकि वो जॉन की फ्यूचर में वाइफ होती है। वो आगे बताता है कि वो एक मॉडल T-101 है जिसको कैथरीन बूस्टर ने भेजा है प्रेजेंट में। वो आगे बताता है कि जॉन को 4 जुलाई 2032 में मार दिया जाएगा। वो बताता है कि जॉन के दिल में मेरे मॉडल यानी आर्नोल्ड वाले मॉडल के लिए
बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी, इसलिए उसे चुना गया था। जॉन कहता है कि साफ साफ बताओ कहना क्या चाह रहे हो। तब T-101 उसे कहता है कि मैंने ही जॉन को मारा था। उसके बाद टर्मिनेटर उन्हें एक मकबरे में लेके जाता है जहां जॉन की मां का अंतिम संस्कार होता है। जॉन की मां के तिजोरी के अंदर वह पाते हैं कि खूब सारे हथियार जिसको सारा के मरने के बाद उसी के बताई गई जगह पर रख दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। जिसका मतलब जॉन की मां सारा जानती थी कि उसने स्काईनेट यानी इंसाफ के दिन को रोका नहीं है, बल्कि उसे कुछ समय के लिए टाल दिया है। तभी वहाँ पुलिस और उनके पीछे टर्मिनेटर TX भी आ जाती है। टर्मिनेटर उन सब से जॉन और कैथरीन को बचाकर ले जाता है। जॉन और टर्मिनेटर के साथ कैथरीन प्लान बनाती है कि वो तीनों उसके पिता को जाकर यानी जनरल बेवेस्टर रॉबर्ट बेवेस्टर को बचाएंगे, क्योंकि वो भी फ्यूचर में स्काईनेट के खिलाफ युद्ध में खड़े होते हैं। मॉडल TX उसे भी मारने जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिस वायरस के बारे में बेवेस्टर का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है, अब वो वायरस हर एक मशीन में जाकर उसे ख़राब कर चुका होता है। तभी उसी बेवेस्टर की बिल्डिंग के रोबोटिक वाली जगह पर जाकर टर्मिनेटर TX जितनी भी अनकम्प्लीट मशीन होती हैं उन सब के अंदर नेगेटिव स्कैनर प्रोग्रामिंग कर देती है। तभी बेवेस्टर अपने स्कैनर सिस्टम प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है और वायरस का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे जितने भी सिस्टम और कंप्यूटर रहते हैं वो सभी लैग यानी अजीब बिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ पर टर्मिनेटर TX बेवेस्टर को गोली मार देती है। वहाँ पर जॉन, कैथरीन और टर्मिनेटर पहुँचते हैं और बेवेस्टर को बताते हैं कि स्काईनेट ही वो वायरस है जो अब हर सिस्टम, हर बिल्डिंग, हर कॉलेज, हर एरोप्लेन मतलब मशीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में वो जा चुका है। उसके बाद फीमेल टर्मिनेटर TX और आर्नोल्ड टर्मिनेटर T-101 हैंड टू हैंड लड़ते हैं। टर्मिनेटर 101 को हराकर TX उसके अंदर भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल देती है, जिससे आर्नोल्ड टर्मिनेटर T-101 जॉन और सारा को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन उसे उसके टारगेट के बारे में बताकर उसे कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन के कारण जो टर्मिनेटर 101 होता है T-101 वो अपने आप को टेम्परेरी स्विच ऑफ कर लेता है। उसके बाद वो दोनों बेवेस्टर के सिंगल इंजन प्लेन में उन्हीं के बताए गए पते क्रिस्टल पीक में जाते हैं जो कि सीरिया नावेदा के अंदर होता है। जैसे ही वो दोनों उसके अंदर जाते हैं वहीं पर फीमेल टर्मिनेटर TX भी आ जाती है, इन दोनों को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे टर्मिनेटर जिसने अपने आप को टेम्परेरी स्विच ऑफ कर लिया था वो अपने आप को रीस्टार्ट करके बड़े से प्लेन को TX के ऊपर क्रैश कराता है, जिससे कि TX एकदम अधमरी हालत में हो जाती है। जॉन और केट के लिए टर्मिनेटर बंकर के दरवाजे काफ़ी देर तक खोल के रखता है। जैसे ही वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं टर्मिनेटर अपने हाइड्रोजन ईंधन सेल से खुद को और टर्मिनेटर TX को दोनों को ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमें बंकर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर स्काईनेट को बंद करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। वो बंकर सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसर या अधिकारियों को परमाणु हमले से बचाने के लिए बनाया गया है। जॉन और कैथरीन को समझ में आ जाता है कि स्काईनेट अब हर जगह फैल चुका है, हर एक प्लेन, हर एक कंप्यूटर में, हर एक कॉलेज में, हर जगह वो फैल चुका है, बल्कि अब वो एक साइबर स्पेस का हिस्सा बन गया है। उसके बाद मूवी में वो चीज़ दिखाई जाती है जो कभी भी किसी भी टर्मिनेटर 1 और 2 दोनों मूवी में कहीं जो जा रही थी पर वो दिखाई नहीं गई थी। जजमेंट डे की शुरुआत हो जाती है। स्काईनेट दुनिया भर में कई सारे परमाणु मिसाइल से हमला करता है जिससे लगभग 70% इंसान खत्म हो जाते हैं। बंकर के अंदर जॉन और उसका हौसला चाहते हुए भी जजमेंट डे को नहीं रोक पाता है और ना चाहते हुए भी आने वाले फ्यूचर में जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस फ्यूचर के बारे में हमें टर्मिनेटर 1 और 2 मूवी में बताया जा रहा था। यहीं पे मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।